सो दोस्तों फाइनली आरबीएल बैंक लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर्स डिस्क्लोज कर दिए। डेटा रुपीज इन लैक्स में दिया हुआ है, मैं आपको करोड़ में बताऊंगा। सो देखिए कंपनी की इस क्वार्टर की जो टोटल इनकम है वो देखने को मिल रही है हमें 4,440 करोड़। पिछले क्वार्टर में थी 4,510 करोड़ और पिछले साल 4,458 करोड़ की कंपनी ने इनकम जनरेट की थी। तो ईयरली क्वार्टरली कंपनी की जो इनकम है वो हमें डाउन जाती हुई देखने को मिल रही है। वही बात करें कंपनी की इंटरेस्ट इनकम की, तो कंपनी ने इस क्वार्टर में 3,507 करोड़ का इंटरेस्ट इनकम अर्न किया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 3,441 करोड़ का किया था और पिछले साल 3,530 करोड़ की कंपनी ने इंटरेस्ट इनकम अर्न की थी। तो ईयरली देखे क्वार्टरली देखे तो ईयरली कंपनी की इंटरेस्ट इनकम हमें कम होती हुई देखने को मिल रही है। क्वार्टरली हल्की सी जो है कंपनी की इंटरेस्ट इनकम हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बात करें कंपनी के खर्चों की, सो कंपनी की इस क्वार्टर के खर्चे 3,711 करोड़, पिछले क्वार्टर में 3,807 करोड़ थे और पिछले साल 3,548 करोड़ के खर्चे कंपनी ने किए थे। सो ईयरली कंपनी के खर्चे बढ़े हैं, क्वार्टरली थोड़े से कंपनी के खर्चे हमें कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो है दोस्तों 728 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 702 करोड़ और पिछले साल 909 करोड़ का कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया था। सो ईयरली बेसिस पे देखें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें डाउन जाता हुआ देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेसिस पे हल्की सी जंप कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। वही बात करें कंपनी के प्रोविजंस की, तो कंपनी की इस क्वार्टर के प्रोविजन है 499 करोड़ के, पिछले क्वार्टर में 442 करोड़ के थे और पिछले साल 618 करोड़ के प्रोविजन देखने को मिल रहे थे। तो ईयरली कंपनी के प्रोविजन हमें घटते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के प्रोविजन थोड़े से बड़े हैं दोस्तों। बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, सो कंपनी का इस क्वार्टर का नेट प्रॉफिट है 178 करोड़, पिछले क्वार्टर में 200 करोड़ था और पिछले साल 222 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर रही थी। सो ईयरली बेसिस पे नेट प्रॉफिट कंपनी का गिरा है, क्वार्टरली बेसिस पे भी कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। बात करें कंपनी के अदर रेशियोज की, जैसे कि एनपीए वगैरह, तो देखिए कंपनी के इस क्वार्टर के नेट एनपीए देखने को मिल रहे हैं 0.57% के, पिछले क्वार्टर में 0.45% थे और पिछले साल 0.79% के हमें एनपीएस देखने को मिल रहे हैं। सो देखिए ईयरली कंपनी की एनपीएस घटे हैं दोस्तों एंड क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी की एनपीएस हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी की ईपीएस की बात करें तो कंपनी का इस क्वार्टर का ईपीएस है 2 रुपये 92 पैसे, पिछले क्वार्टर में 3 रुपया 29 पैसे था और पिछले साल 3 रुपये 67 पैसे का ईपीएस कंपनी ने जनरेट किया था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का ईपीएस हमें डाउन जाता हुआ देखने को मिल रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें सो देखने को मिल रहा है 0.95 का, पिछले क्वार्टर में 0.94 का डेट टू इक्विटी रेशियो देखने को मिलता था और पिछले साल 0.95 का जो है हमें डेट टू इक्विटी रेशियो देखने को मिलता था दोस्तों। तो ईयरली क्वार्टरली अगर बात करें तो क्वार्टरली थोड़ा सा कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो बढ़ा, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है हमें कांस्टेंट देखने को मिल रहा है। सो ये थे दोस्तों आरबीएल बैंक के नंबर। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।